शुरू करते हैं बेटा। तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारे पास ये है बेटा यहां पर कि हमारे पास एक बॉडी है जिसकी रेडियस 2a, मास 16m, और दूसरी बॉडी जो कि 10a डिस्टेंस पर रखी है सेंटर टू सेंटर, रेडियस a, मास m. We need to throw a body. What is the minimum velocity required so that a body of mass small is just reach from the surface of 16m mass to m mass, 16m मास से m मास की सरफेस पर पहुंच जाए। यहां से मिनिमम वेलोसिटी बतानी है। चलिए बेटा क्वेश्चन हम करेंगे। आप जरा एक बात सोचिए बेटा, ये बॉडी खींच रही होगी, ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। जैसे जैसे ये बॉडी स्मॉल m मास की बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगी, इसका फोर्स कम होता चला जाएगा और इसका फोर्स बढ़ता जाएगा। अभी क्या हो रहा है बेटा, इस बॉडी पर दोनों फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स लग रहे हैं, इसका फोर्स भी लग रहा है, इसका भी लग रहा है। अभी इस बॉडी पर 16m का फोर्स ज्यादा है, अगर इसको उछाल कर छोड़ेंगे तो ये किधर गिरेगी? 16m की तरफ गिरेगी। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी, रास्ते में एक जगह ऐसी आएगी जहां पर दोनों का फोर्स बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर बॉडी आगे चली तो ये मास उसे अपने आप अपनी तरफ खींच लेगा, उसे अपनी तरफ खींच लेगा बेटा। तो हमें करना क्या है? एक्चुअल में हमें इतना अरेंजमेंट करना है कि ये बॉडी उस पॉइंट तक पहुंच जाए जहां पर दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाए। इस पॉइंट को कहते हैं बेटा नल पॉइंट। क्या कहते हैं इस पॉइंट को? नल पॉइंट कहते हैं। हमें इस m किलोग्राम की बॉडी को इस नल पॉइंट तक पहुंचाना है। उसके बाद का रास्ता ये बॉडी अपने आप ट्रेवल कर लेगी। अब उसकी ग्रेविटी के बाहर चली जाएगी और वो आगे निकल जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालता हूं। डिस्टेंस कितनी आएगी? मान लीजिए मैंने x डिस्टेंस मान ली, ये नल पॉइंट x डिस्टेंस पर है। मुझे इस a पॉइंट से ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, मुझे A से C तक इस बॉल को पहुंचाना है। पहले C की डिस्टेंस निकालेंगे, कितनी डिस्टेंस होगी? एट पॉइंट C फोर्स 16m का और फोर्स m का, दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे बेटा। यहां कितना फोर्स लगेगा? G 16m स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका कितना फोर्स लगेगा बेटा? m अपॉन डिस्टेंस कितनी बच गई है बताइए कितनी? 10a माइनस एक्स, 10a माइनस एक्स का स्क्वायर। gm से gm कट गया, कैपिटल G से कैपिटल G कट गया, आंसर आ गया 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अंडर रूट कर देंगे बेटा दोनों साइड। 4 अपॉन एक्स 10a माइनस एक्स मल्टीप्लाई करो, 40a माइनस 4x इक्वल टू x, 40a इक्वल टू 5x, 8a इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू आ गया बेटा, x इज इक्वल टू आ गया 8a, x इज इक्वल टू 8a। मतलब यहां से 8a डिस्टेंस पर, यहां से सेंटर से 8a डिस्टेंस पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों का फोर्स इक्वल होगा। तो मुझे इस बॉडी को A पॉइंट से C पॉइंट तक पहुंचाना है और ये बॉडी अपने आप आगे चली जाएगी। चलिए बेटा, तो अब हम आगे क्या करेंगे यहां पर? नाउ वी नीड टू travel the body from
ए टू सी, ए टू सी। तो मैकेनिकल एनर्जी ए पर इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी बी पर, क्योंकि यहां ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है बेटा, इसलिए हम यहां पर मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे। अब बहुत ध्यान से देखिए बेटा मैं क्या क्या कर रहा हूं, आपको यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से देखिए क्या क्या मैं करने वाला हूं। मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पर, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर, ए मुझे निकालना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किस किस की पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखो बेटा, किस किस की पोटेंशियल एनर्जी, इस मास की इस मास के साथ और इस मास की इस मास के साथ, दोनों के साथ पोटेंशियल एनर्जी होगी, दो ग्रुप बनेंगे, माइनस G16m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2a माइनस, अब इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस, प्लस करो, माइनस Gmm अपॉन डिस्टेंस कितनी बचेगी बेटा इन दोनों पार्टिकल की, ये टोटल डिस्टेंस है 10a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बचेगी 10a माइनस 2a, यानी कि 8a, ये डिस्टेंस बचेगी, इज इक्वल टू अब बी पर पोटेंशियल एनर्जी, बी पर नहीं सी पर, हमें तो सी पर पहुंचना है ना, सी पर यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, क्योंकि हमें यहां तक पहुंचाना है, उसके बाद ये बॉडी अपने आप चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहां पहुंचकर दो पोटेंशियल एनर्जी होंगी, इन दोनों की और इन दोनों की, पहले इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, प्लस माइनस Gmm अपॉन माइनस Gmm की वैल्यू हम कितनी लेंगे 16m स्मॉल m अपॉन ये डिस्टेंस कितनी आई बेटा, x के बराबर है, x है 8a, x हो गया कितना 8a, और माइनस माइनस प्लस ले लो, माइनस Gmm अपॉन अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोलो बेटा कितनी आएगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अरे ये यहां तक, ए तो ये है यहां तक, 10a माइनस x, 10a माइनस x इज 10a माइनस 8a, दैट इज 2a, ठीक है। ये इक्वेशन अगर लास्ट वाली समझ में आ गई, अगर ये लास्ट वाली इक्वेशन समझ में आ गई बेटा, तो समझो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और देखना ये कम से कम 6-7 बच्चों के एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन बेटा, 6-7 बच्चों के एग्जाम में, जिस स्कूल में भी बढ़िया पेपर बनता है एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन उठाकर जरूर देते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहां से आप बहुत समझदार हैं, आप इसको काट देंगे m को, और va स्क्वायर बाय 2 माइनस, यहां से बच जाएगा बेटा 8 Gmm इंटू 8 अपॉन a माइनस 8 Gmm अपॉन 8a इज इक्वल टू आ गया 16 2 माइनस 2 Gmm अपॉन a माइनस Gmm अपॉन 2a, Gmm अपॉन 2a। सर m तो आपने काट दिया था, भाई ये m क्यों आ जाता है बार बार, चलिए, तो m हमने काट दिया था बेटा, और इसका आप आंसर निकाल लेंगे यहां से, v जो भी आएगा, अगर हमने कोई गलती नहीं करी है तो इसका आंसर आना चाहिए बुक में हमें दे रखा है बेटा इसका आंसर
3/2 √5 gm अपॉन a। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, सर वो शावा निकल गया क्लास से, आप उसको ले लो। क्या निकल गया? शाश्वत, किसकी क्लास शाश्वत निकल सॉरी, गई? शाश्वत मतलब क्लास से एग्जिट हो गया, मतलब उसको एंटर कर दो। अच्छा, किसने एग्जिट करा उसे? पता नहीं सर। अपने आप ही हो गया क्या? ये बेटा आंसर बुक में दे रखा है, अगर हमने यहाँ कोई गलती नहीं करी है तो बिल्कुल यही आंसर आना चाहिए। इसको आप मैच कर लेना। सर वो आपने थीटा लिख रखा है इस बार। क्या लिख रखा है बेटा, दोबारा बोलो। थीटा सर, थीटा लिख रखा सर वो 8 थीटा लग रहा है। 8 है वो, थीटा बीटा नहीं है। 8 ही तो है, 8 लिखा है बस, थीटा कहाँ है? सर ये कौन सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का? ये कौन सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सर? ये तो मैंने अपने पास से दिया है बेटा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में आप ढूंढना। मैं आपको या तो भेज दूंगा क्वेश्चन ही, या फिर आप ढूंढ के करना। एनसीईआरटी में इसी की तरह क्वेश्चन दे रखा है, बस उसमें 6m वगैरह कुछ है शायद, है ना, बिल्कुल सेम है, बस वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो वो आप करके देखना। ओके सर। ठीक है, हिंट मैंने आपको करा दिया है। पहले नल पॉइंट निकालना है, नल पॉइंट पर दोनों पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद दोनों बराबर रखनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा कांचा, गुड, ठीक है रमन। हटा दूं बेटा इस क्वेश्चन को? यस सर। यस सर। शाश्वत हो गया बेटा? लेट हो गए यस थे। सर हो गया। चलो, कहीं टेक्निकल मिस्टेक हो तो वो भी देख लेना बेटा, जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन हो सकता है हमने कहीं गलत कर दी हो, ये आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम यहाँ पर। नेक्स्ट हेडिंग डालो एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग एस्केप वेलोसिटी। एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, थ्योरी का टॉपिक है बेटा एस्केप वेलोसिटी। 5-10 मिनट क्लास फालतू होगी हमारी आज, ठीक है, 5-10 मिनट क्लास फालतू करेंगे बेटा, टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एस्केप वेलोसिटी बताएं बेटा, एस्केप मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्केप? बता सकता है कोई? भाग इंग्लिश जाना। भागना। मीनिंग क्या? भाग जाना। भागना। भाग जाना। भाग जाना नहीं बेटा, भाग जाना नहीं, भागना तो मतलब रन अवे हो गया। भागने का मतलब क्या है? भाग रन जाना। अवे, गायब हो जाना। बच के भाग जाना। कोई Yes, आपको पकड़ना चाहता है और आप उसकी पकड़ से चकमा देकर भाग जाएं, ताकत लगाकर भाग जाएं। मान लो आपको कोई पकड़ रहा है दोस्त आपका, और आप उसको धक्का देकर ताकत लगाकर उसके हाथ पैर सब इधर उधर करके और उसकी जकड़ से बाहर निकल जाएं, उसे कहते हैं बेटा एस्केप। एस्केप वेलोसिटी। अब सोचिए, एक बॉडी है, ये पेन है बेटा, मैंने इस पेन को ऊपर उछाला, जब इसे ऊपर उछालेंगे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वापस आ जाएगा। क्यों वापस आ जाएगा भाई? इसलिए वापस आ जाएगा क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच लेगी। अर्थ की ग्रेविटी कहां तक होती है बेटा? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक ग्रेविटी है। जब हम एक बॉडी को उछालेंगे, अर्थ की ग्रेविटी उसे खींच लेगी, हम उसे और तेज उछालेंगे और ऊपर जाएगा, फिर इसे खींच लेगी बॉडी, फिर और तेज उछालेंगे और ऊपर जाएगा, फिर इसे खींच लेगी ग्रेविटी। लेकिन अगर हम एक ऐसी वेलोसिटी इस बॉडी को दें जिससे ये अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, तो वो मिनिमम वेलोसिटी जिसे देने पर कोई बॉडी ग्रेविटी को छोड़कर चला जाता है, कहां चला जाता है? इनफाइनाइट पर। ग्रेविटी कहां पर होती है बेटा? कहां तक होती है? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट तक। सर रॉकेट जैसे केस में? नहीं, रॉकेट अलग चीज है। इनफाइनाइट तक चला जाए। रॉकेट को इनफाइनाइट पर जाता है? रॉकेट तो अपने ऑर्बिट में 150 किलोमीटर पर जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट पर चला जाए और दोबारा वापस ना आए, ऐसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं बेटा? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। लिखिए डेफिनेशन इसकी,
द मिनिमम वेलोसिटी, हाँ बेटा बोलो, रिक्वायर्ड, बोलते रहो हाँ सर इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है शायद। इसकी वैल्यू अर्थ के लिए 11.2 मीटर पर सेकंड होती हाँ है, मतलब वो अर्थ के भी लिए। अर्थ की सरफेस से, अगर अर्थ की सरफेस से फेंकें तो ठीक है, कहीं और से फेंकेंगे तो कुछ और आएगा। फिलहाल मैं भी ले आऊंगा वो वैल्यू, अभी आप इसकी डेफिनेशन देखो बेटा। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड with which when a body is thrown from a point, just move outside its gravity या ग्रेविटेशनल फील्ड, ज्यादा बेटर वर्ड है बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक होता है? इनफाइनाइट तक। एंड नेवर रिटर्न बैक, वापस ना आए। तो ऐसी वेलोसिटी को इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। मान लीजिए बेटा, हमने एक m मास की बॉडी, कैपिटल M मास की बॉडी से r रेडियस सेंटर O एक स्मॉल m मास की बॉडी को उछाल दिया। कितनी वेलोसिटी से? एस्केप। कहां पहुंच गई? इनफाइनाइट पर। पहुंचकर वेलोसिटी जीरो हो गई, क्योंकि वहीं तक पहुंचाना है, उससे आगे की जिम्मेदारी नहीं है हमारी। एस्केप वेलोसिटी का काम है इनफाइनाइट तक पहुंचाना। तो हम कहेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सरफेस पर इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनफाइनाइट पर। मैकेनिकल एनर्जी सरफेस से फेंक रहे हैं इनफाइनाइट तक। काइनेटिक एनर्जी हाफ m ve स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm अपॉन r इज इक्वल टू माइनस gmm अपॉन r। चलो थोड़ा सा ऊपर से फेंक देते हैं, थोड़ा सा ऊपर है, h हाइट ऊपर है बेटा, तो इसे r लिख लेते हैं टोटल। ये r हो जाएगा, r प्लस h बाद में कर देंगे इसे। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा इनफाइनाइट पर? हाफ m वेलोसिटी इनफाइनाइट पर प्लस माइनस gmm हाइट इनफाइनाइट पर, जीरो होती है। हाफ m ve स्क्वायर माइनस gmm अपॉन r, वेलोसिटी जीरो, 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो। ये इधर पहुंच जाएगा बेटा। हाफ m ve स्क्वायर इज इक्वल टू gmm अपॉन r, m से m कट गया, ve इज इक्वल टू आ गई अंडर रूट 2gm अपॉन r। ऑन द सरफेस ve इज इक्वल टू हो जाएगा 2gm अपॉन कैपिटल R। ऑन द सरफेस 2gm अपॉन कैपिटल R। फटाफट से इसका डेरिवेशन करेंगे बेटा, और फिर मैं आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी बताऊंगा। सर जी बेटा। सर आपने जब लिखा है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद जो थर्ड लाइन जो लिखी है, इसमें आपने वैल्यू डाली, उसमें इज इक्वल्स टू के बाद क्या लिखा है? इज इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी एट इनफाइनाइट माइनस gmm अपॉन इनफाइनाइट। पोजीशन भी इनफाइनाइट है, वेलोसिटी भी, इन्हीं की वजह से जीरो हो गया। सर हाँ सर फिर हम कह सकते हैं कि जो सपोज स्टार्स है,
तो वो सर एस्केप वेलोसिटी से ब्लैक होल में जाती है। इस जो स्टार है वो एस्केप वेलोसिटी से क्या करता है, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। एस्केप वेलोसिटी से ब्लैक होल में जाती है क्योंकि वो रिटर्न नहीं होते ना। नहीं नहीं बेटा, रिटर्न नहीं होते इसका मतलब कहीं और चले जाते हैं, पर इनफाइनाइट पर जाते हैं, ये तो कंफर्म हो। इनफाइनाइट पर वही मान लीजिए मैं मून पर चला जाऊं, आपको नहीं पता मैं मून पर गया हूं, लेकिन मैं चला जाऊं मून पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं एस्केप थोड़ी हो गया, इनफाइनाइट पर पहुंचना चाहिए ना। चलिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे। हमें पता है G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो जी आर स्क्वायर की वैल्यू होती है जीएम, जी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है जीएम, जीएम की वैल्यू डाल देंगे बेटा यहां से, तो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी रूट 2 GR² अपॉन आर, आर से आर कट गया, अंडर रूट 2 GR। सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए रूट 2 GR, जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू 6.4, 10 की पावर 6 मीटर। सॉल्व करेंगे 11.2 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे लिख लेंगे बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी बॉडी को अर्थ से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से उछाल दिया जाए, अगर किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से उछाल दिया जाए, देन दिस बॉडी रीचेस टू इंफिनिटी एंड नेवर कम बैक। ऐसा नहीं है कि वो चलते चलते रास्ते में किसी और प्लेनेट पे गिर जाए, वो नहीं होना चाहिए बेटा। कोई दूसरा प्लेनेट रास्ते में नहीं आना चाहिए, सीधा इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो ये आपकी एस्केप वेलोसिटी। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए सर बेटा कुछ। हाँ, इसकी कुछ फीचर्स बताता हूं मैं अभी आपको, बताइए। सर सुन रहा आपने हूं। ऑन दी सरफेस में अंडर रूट में अपॉन में कैपिटल आर कर दिया, हाँ, मगर कैपिटल आर तो इसलिए इसलिए कर दिया ना बेटा, सरफेस पर आ गए। अगर हम अच्छा सरफेस से ऊपर हैं, जैसे हमने यहां से फेंका, तो उस कंडीशन में आर प्लस एच लेंगे। भाई जरूरी नहीं है ना हम हमेशा सरफेस पर ही होंगे, सरफेस से ऊपर भी हो सकते हैं। तो अगर सरफेस से ऊपर हैं तो फॉर्मूला आएगा जीएम अपॉन स्मॉल आर, लेकिन अगर हम सरफेस पर हैं तो जीएम अपॉन कैपिटल आर। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, यहां पर अब एक बात और देखनी है, बस 2 मिनट और लूंगा आपके, 2 मिनट और बेटा। एक इंपॉर्टेंट बात देखो बेटा, एस्केप वेलोसिटी किसी बॉडी की नहीं होती। मतलब इस पेन की एस्केप वेलोसिटी, इस डस्टर की एस्केप वेलोसिटी नहीं, एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट की होती है बेटा, जिस प्लेनेट से बॉडी को फेंक रहे हैं। मास देखो किसका निकाला लगाया है हमने यहां पर, ग्रेविटी किसकी लगी है, रेडियस किसकी लगी है, प्लेनेट की। बॉडी का कोई जिक्र नहीं है, बॉडी का मास तो कैंसिल हो गया, यानी किसी भी बॉडी को फेंको वो 9.11.2 मीटर पर सेकंड से ही फेंकना पड़ेगा, चाहे इस पेन को फेंको या एक हाथी उठाकर फेंक दो, दोनों को सेम वेलोसिटी से आपको फेंकना होगा। तो सबसे पहले बात याद रखिए बेटा, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस किस बात पर इंडिपेंडेंट होती है, मास ऑफ बॉडी प्रोजेक्टेड, कौन सी बॉडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट मतलब नहीं करती। दूसरी बात, डायरेक्शन पर, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, किस दिशा में फेंक रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, किस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं बेटा, इस बात पर भी डिपेंड नहीं करेगी। किधर भी बॉडी को फेंक दो एस्केप वेलोसिटी सेम आएगी, ठीक है, हर तरफ इनफाइनाइट है। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि एस्केप वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन किस किस बात पर डिपेंड करती है, किस बात पर डिपेंड करती है बेटा, पहली बात मास
एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड करेगी जहां से फेंक रहे हैं। दूसरी बात, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, दोनों एक ही बात है बेटा, ग्रेविटी बोल दो या मास और रेडियस बोल दो, प्लैनेट। और तीसरी बात किस पर डिपेंड करती है बेटा, लोकेशन, कितनी ऊपर कितना नीचे, किस लोकेशन पर हैं, पोल पर हैं या इक्वेटर पर हैं। आप इक्वेटर से फेंकेंगे ग्रेविटी कम होती है, एस्केप वेलोसिटी कम आएगी, कम जरूरत पड़ेगी। आप पोल से फेंकेंगे एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी बेटा, क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा होती है। तो लोकेशन ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, इन बातों पर डिपेंड करती है ये आपकी एस्केप वेलोसिटी। ये भी बेटा बहुत जबरदस्त डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। फटाफट से इसे कॉपी करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएंगे। सानवी सबसे पहले कॉपी कर लेती है, पता नहीं कैसे। ठीक है, वो रिकॉर्ड कर रही है इसलिए बिना समझी। अरे वो रिकॉर्ड नहीं कर रही है, वो सो रही होगी बैठी हुई। ठीक है, अभी देख कर आता हूँ, रुक जाओ। ठीक है मधुर, गुड। मैंने 5 बजे वाली क्लास में कर लिया था, फिर कॉपी 5 बजे वाली क्लास में कर लिया है? और क्या, ये वाली लाइन लिखी है मैंने, मतलब एक लाइन लिखी है बस। चीटर बच्चे हैं, चीटर की क्या बात है। चीटर। ओए, चलिए बेटा, उसने दूसरी क्लास में ही कॉपी कर लिया था, सुबह वाली में, वो भी खाली बैठी है। हो गया बेटा? चलिए, तो ये हमारा आज का काम है बेटा, और ये इतना हम लोग करेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी परसों ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, गुड। नहीं, मैं करूंगा ही नहीं आज। गुड नाइट सर। एंड कर दूं? गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। लीव मीटिंग। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट। असाइन एंड लीव। हाँ, मतलब एक को होस्ट बना दो ना लीव करने से पहले। क्यों बना दूं किसी को होस्ट? नहीं करना तो साइन और लीव कर दो। तेरे को बना दूं? तो तू अब अपना काम करना, जाके क्या करना है तेरे को। बस पॉज वॉज करके यहाँ मैं खत्म कर देता हूँ।